कहाँ किया गया 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन? कहाँ पर किया गया 21वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन? वह कौन सा द्वीप समूह है जिसको ब्रिटिश सरकार ने उसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है? वह कौन सा देश है जिसने वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा भारतीय युवाओं के लिए लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस ने अपने किस पहले हाइड्रोजन संचालित पोत को समुद्री परीक्षण के लिए तैयार किया है? वर्ष 2024 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल की वह कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? श्रीलंका की वह तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है जिसने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? सितंबर 2024 को न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? विश्व का पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक मिशन कौन सा है जिसे अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस एसीटी करंट जीके के चैनल पर। आज अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके की सीरीज में अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके भाग 6 ले रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 22 से 24 अक्टूबर 2024 को 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कजान, रूस में। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जो कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। जर्मनी के कौन से चांसलर अभी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? तो जर्मनी के चांसलर थे ओलाफ स्कोल्ज। ये अभी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 105वां स्थान। कौन सा स्थान रहा? 105वां स्थान। 21वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वियतियाने लाओ पीडीआर में। वियतियाने लाओ पीडीआर में 21वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में विश्व में सर्वाधिक गरीब कहाँ पर है? तो विश्व में सर्वाधिक गरीब है भारत में। अगला क्वेश्चन है मालदीव के वे कौन से राष्ट्रपति है जो भी हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे? तो मालदीव के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमैका के कौन से प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत का दौरा किया? जमैका के कौन से प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत का दौरा किया है? वो है डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस। डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस जमैका के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान सरकार द्वारा एक कानून पारित कर वहां के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल किस अवधि तक सीमित कर दिया है? तो पाकिस्तान सरकार द्वारा एक कानून पारित करके वहां के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने हिंद महासागर स्थित कौन से विवादित द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है? चागोस द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? चागोस द्वीप समूह। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस अंतर महाद्वीपीय देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 को किस देश ने भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है? भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। सौर मंडल के सबसे बड़े
ग्रह बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए नासा ने कौन से मिशन को लॉन्च किया है? बृहस्पति के चांद है यूरोपा, उस पर जीवन की संभावना की तलाश के लिए नासा ने यूरोप क्लिपर नामक मिशन को लॉन्च किया है। रूस के हेलीकॉप्टर को प्रक्षेपित की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली कौन सी मिसाइल विकसित की है? रूस ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली इचडेलिए 305 मिसाइल विकसित की है। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? निहोन हिदानक्यो, ये एक जापानी संगठन है, इससे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। रूस ने अपने किस पहले हाइड्रोजन संचालित पोत को समुद्री परीक्षण के लिए तैयार किया है? हाइड्रोजन संचालित पोत को समुद्री परीक्षण के लिए तैयार किया है इकोबाल्ट। इकोबाल्ट वो पोत है। वर्ष 2024 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया की कवयित्री और उपन्यासकार है हान कॉन्ग साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से विजेता रही है साहित्य के क्षेत्र में। वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अर्थशास्त्र के अमेरिकी अर्थशास्त्री डैरन एस मॉगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 को जिम्बाब्वे ने किस देश के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का सर्वाधिक 344 रन का स्कोर बनाया? गाम्बिया। वो कौन सा देश था? गाम्बिया, जिसके खिलाफ जिम्बाब्वे ने T20 का सर्वाधिक स्कोर बनाया 344। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा देश पार्टनर देश होगा? तो तंजानिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर देश है तंजानिया। अक्टूबर 2024 को जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 180 देश की रैंकिंग में कौन से स्थान पर रखा गया है? 176वें स्थान पर रखा गया है। नेपाल की किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल की वो सामाजिक कार्यकर्ता है उर्मिला चौधरी। आईसीसी महिलाओं का 9वां T20 विश्व का खिताब पहली बार किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस 14 से 18 अक्टूबर 2024 को कहां आयोजित की गई? इटली के मिलान शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2026 तक। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16वां सम्मेलन था, ये कहाँ संपन्न हुआ है? कोलंबिया के कैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII प्रकाशित करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO प्रकाशित करता है। क्वाड नेताओं का 6वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? क्वाड नेताओं का 6वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? अमेरिका में। क्वाड नेताओं का अगला शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा। 2024 का संपन्न हुआ अमेरिका में और 2025 का शिखर सम्मेलन होगा भारत में, 2025 में भारत में होगा।
अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने सितंबर 2024 में भारत का दौरा किया है? तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अभी भारत के दौरे पे आए थे, उनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। किस यूरोपीय देश ने पहली बार कीर्तन को संगीत शिक्षा की ग्रेड प्रणाली में शामिल किया है? कीर्तन को संगीत शिक्षा की ग्रेड प्रणाली में शामिल किया है, उस देश का नाम है ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों में ओवरवर्क सप्ताह में 49 घंटे से अधिक करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भूटान देश है और दूसरे स्थान पर है भारत। चीन ने सितंबर 2024 में समुद्र में कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए? समुद्र से कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए चीन ने सितंबर 2024 में? तो 8 उपग्रह लॉन्च किए हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डूरंड कप 2024 किस टीम ने जीता? डूरंड कप है 133वां डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 31 अगस्त 2024 को यह पेनल्टी पर गत चैंपियन मोहन बागान को हराकर यह डूरंड कप जीता। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास ओमान में संपन्न हुआ? भारत और ओमान के बीच में सैन्य अभ्यास था, वो ओमान में संपन्न हुआ है, वो है अल नजा। ये 5वां संस्करण था। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका का था ये, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 2024। ये राजस्थान में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 22वां संस्करण सितंबर में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया, उस अभ्यास का क्या नाम था? भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना का अभ्यास था, वह वरुण। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? एशिया पावर इंडेक्स में भारत का 3रा स्थान रहा। सितंबर 2024 को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को दर्जा दिया है टियर 1 का। हाल ही में श्रीलंका की 3री महिला प्रधानमंत्री के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका की 3री महिला प्रधानमंत्री बनी है सुश्री हरिनी अमरसूरिया। हाल ही में किस संगठन ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल की शुरुआत की है? वो कौन सा संगठन है जो समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल की शुरुआत की है? वो क्वाड संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जहां कुष्ठ रोग का एक भी रोगी नहीं है, वह देश है जॉर्डन। हाल ही में अमेरिका ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? वह यह खिताब जीतने वाली इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी है जेनिक सिनर। यूएस ओपन टेनिस 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेका। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में शीर्ष देश चीन ने कुल कितने पदक जीते? 220 पदक जीते। सितंबर 2024 को न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? हाइयो पीली आंखों वाले पेंगुइन को चुना गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? कैमरून के फिलेमॉन यांग ने। विश्व का पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक मिशन कौन सा है जिसे अमेरिका कंपनी स्पेस एक्स द्वारा शुरू किया गया है? पोलरिस डॉन। सितंबर 2024 को पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया? तो निजी स्पेस वॉक पूरा किया है जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिस ने।
वे स्पेस वॉक करने वाले 264वें और 265वें व्यक्ति बन गए हैं। वे ऐसा करने वाले एकमात्र गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री भी बन गए हैं। पोलरिस डॉन मिशन ने किस रॉकेट से फ्लोरिडा अमेरिका से उड़ान भरी? फॉल्कन 9 रॉकेट। तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके के अलावा अपने इंडिया करंट जीके की क्लास चल रही है और राजस्थान करंट जीके की भी क्लास चल रही है और इसके साथ ही बेसिक गणित की भी क्लास चल रही है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आपको उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।